दोस्तों, क्या आप सभी के मन में भी कभी ये सवाल आया है कि विश्व की दो सबसे बड़ी शक्तियां जिसमें चीन और अमेरिका को गिना जाता है, वो कभी क्रिकेट क्यों नहीं खेलती? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है कि इतने पावरफुल देश हैं, इतने पूंजीवादी देश हैं, उसके बावजूद भी ये क्रिकेट की इस मुख्य खेल में, जो कि इस समय लोकप्रिय है पूरे विश्व में, उसमें अपनी भूमिका अदा नहीं करती। इनकी टीमें, जो देश की टीमें हैं, वो रिप्रेजेंट भी नहीं करती इंटरनेशनल मुकाबलों पर। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? यही रीजन दोस्तों आपकी हमारी इस खास वीडियो में आप सभी को मिलेगा कि चीन, यानी कि जो एशिया के देशों में गिनती की जाती है, और जब एशिया कप की बात होती है तो चीन की टीम उसमें नहीं खेलती। इसके पीछे का रीजन क्या है कि चीन इसमें हिस्सा क्यों नहीं लेती? आखिर क्या इसके पीछे का इनका कारण है कि अमेरिका, जो पूरी तरीके से एकदम सक्सेसफुल है, उनके पास वैज्ञानिक और तकनीकी में कोई भी दिक्कत नहीं है। और खेलों की बात की जाए दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि उनको खेल पसंद नहीं है। WWE ले लीजिए, रेसिंग ले लीजिए, ओलंपिक्स में अगर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतने की बात आए तो चीन और अमेरिका हमेशा ऊपरी पायदान पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आखिर क्रिकेट में क्यों नहीं देखने को मिलते ये देश? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आज की हमारी एक खास रिपोर्ट आप सभी के उन सारे डाउट को क्लियर कर देगी कि विश्व की दो सबसे बड़ी शक्तियां जिसमें चीन और अमेरिका की गिनती की जाती है, जो तकनीकी मामले में और जो ओलंपिक्स खेल में अव्वल दर्जे पर रहते हैं, उसके बावजूद भी ये क्रिकेट जैसे मुख्य खेल, जो इस समय सबसे ज्यादा फुटबॉल की बात चर्चाओं में आता है, उसमें हिस्सा क्यों नहीं लेते? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या इनका कोई मकसद है? क्या इनका कोई मास्टरमाइंड प्लान है? क्या इनकी कोई रणनीति है, या इनके देश में क्रिकेट को मनाही है? इसके पीछे का रीजन आप हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। भारत देश में क्रिकेट तो काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन भारत के अलावा अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन ये कुछ ऐसे लोकप्रिय यानी कि सुपर पावर देश है जहां पर क्रिकेट को कम लोकप्रिय माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि इन देशों में लोग खेल नहीं खेलते, बल्कि इन देशों में सिर्फ क्रिकेट को छोड़ बाकी खेलों को काफ़ी पसंद किया जाता है, जिसकी खास वजह है जब भी ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो मेडल जीतने वाले देशों में चीन, अमेरिका जैसे देश का नाम टॉप पर होता है। ये इसके पीछे का बड़ा रीज़न है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बताएंगे कि अमेरिका क्यों नहीं खेलता क्रिकेट, उसके बाद बात करेंगे चाइना की। अमेरिका में बेसबॉल और रेसिंग जैसे गेम्स को खूब पसंद किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में कई बार इंटरनेशनल क्रिकेट मैच आयोजित किए जा चुके हैं, लेकिन इस देश में क्रिकेट को अभी तक उतनी लोकप्रियता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। एशिया में भारत के अलावा इसके पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट काफ़ी सालों से खेल रहा है और वहाँ पर काफ़ी फल फूल भी रहा है क्रिकेट। लेकिन आखिर अमेरिका क्यों नहीं खेलता? क्या रीज़न है इसके पीछे का? तो आपको बताएं दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न यह है कि यूएसए में क्रिकेट के इतिहास की बात करें तो यहाँ के लोग क्रिकेट से मिलता जुलता खेल ही एक जिसे हम बेसबॉल कहते हैं उसे काफ़ी पसंद करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में भी ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करता था। इस साम्राज्य ने अमेरिका को 1776 ईस्वी से आज़ादी दी थी। वहीं क्रिकेट की शुरुआत 18वीं सदी में यूनाइटेड स्टेट्स से हुई थी। ऐसे में जब यूएसए में ब्रिटिश राज हुआ करता था तब क्रिकेट का कोई अस्तित्व ही नहीं था। आज जितने भी देश क्रिकेट खेलते हैं उनमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज की एक झलक हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जब अमेरिका में क्रिकेट आया तो उसके मिलते जुलते खेल बेसबॉल, जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह लगता है दोस्तों, आपने देखा होगा। तो बेसबॉल में भी कुछ इसी प्रकार से एक बैट होती है, एक बॉल होता है, सामने से एक गेंदबाज गेंद कराता है, लेकिन उसके रूल्स और रन बनाने के नियम कुछ और होते हैं। लेकिन बेसबॉल से भी इसकी प्रतिस्पर्धा मिलना शुरू हो गई और अमेरिका में बेसबॉल को ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दिया। यही कारण रहा कि इस देश में क्रिकेट को कभी भी बड़े स्तर पर खेला नहीं गया। हालांकि कुछ समय के लिए यहाँ के नागरिकों ने इस खेल में दिलचस्पी जरूर दिखाई, लेकिन गृह युद्ध के संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिकेट की लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिली और बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा। प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ क्रिकेट गुमनामी में पहुंच गया था। कुछ रिपोर्ट की माने तो साल 2007 में आईसीसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिकेट एसोसिएशन को प्रशासन से कुछ समस्याओं की वजह से निलंबित कर दिया था। उसके पीछे का रीज़न तो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, अगले ही साल यानी कि साल 2008 में इसे फिर से पास कर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका भी ज़्यादातर फोकस उन खेलों पर कर रहा है जिनको ज़्यादातर खेल जाता है और बहुत ज़्यादा विश्व में उनकी पहचान है, जैसे ओलंपिक। इसमें अमेरिका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। चूँकि क्रिकेट फिलहाल ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, ऐसे में अमेरिका ने बहुत समय तक इस खेल में दिलचस्पी भी नहीं दिखाई थी। वर्तमान समय की बात करें तो अब अमेरिका क्रिकेट में आने को काफ़ी एक्साइटेड दिख रहा है, क्योंकि क्रिकेट में भी एक अलग फ्यूचर नज़र आ रहा है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपनी नेशनल टीम बनाई हुई है। क्रिकेट की कई बड़ी टीम यूएसए में इस खेल का बढ़ावा देने के लिए यहाँ क्रिकेट खेल चुकी है।
तो आप हैरान हो गए होंगे कि अमेरिका क्रिकेट क्यों नहीं खेलता। लेकिन आगे बात करें दोस्तों तो एक और जानकारी यह है कि कुछ कारण ऐसे भी रहे जिसकी वजह से अमेरिका में लोकप्रिय नहीं हो सका क्रिकेट। हालांकि अब अमेरिका नागरिक और क्रिकेट बोर्ड इस खेल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके लिए WWE के सुपरस्टार जॉन सीना को अमेरिकन क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका में क्रिकेट की लोकप्रियता कब हासिल होती है और कब वो बाकी टीमों की तरह भी इंटरनेशनल मुकाबलों में, जैसे वर्ल्ड कप हो गए, टेस्ट चैंपियनशिप हो गई, T20 वर्ल्ड कप हो गया, उनमें हिस्सा लेकर बाकी टीमों को मात दे या खुद मात खाए। अब बात करें दोस्तों चाइना की। ये एक बड़ा सवाल है कि चीन जैसी शक्तिशाली देश जो कई खेलों में काफ़ी आगे रहता है, वो क्रिकेट जैसा लोकप्रिय खेल क्यों नहीं खेलता। बता दें कि चीन के क्रिकेट ना खेलने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। तो आइए आपको बताते हैं अपनी इस वीडियो में। लेकिन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ऐसी जानकारी लाते हैं। चीन के क्रिकेट ना खेलने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि ओलंपिक। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही अमेरिका का रीज़न था वही रीज़न चीन का भी है। उनका सीधा फोकस ओलंपिक पे रहता है। बता दें कि चीन हमेशा से ही ओलंपिक का समर्थन करता रहा, वो हमेशा से ही ओलंपिक का हिस्सा भी रहा और उसके लिए ही कड़ी मेहनत करता ही अपने ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन्स को वो ओलंपिक की ओर देखना चाहता है। अगर क्रिकेट ओलंपिक में होता तो चीन भी ज़रूर खेल रहा होता क्रिकेट। आपने देखा होगा कि जब भी ओलंपिक होता है तो उसमें चीन का प्रदर्शन इतना अच्छा होता है कि वो नंबर पर 1 पर ही दिखाई देता है। वो कई सारे मेडल भी जीतता है। क्रिकेट कभी भी ओलंपिक का हिस्सा नहीं रहा, शायद इसी कारण चीन में क्रिकेट ने अपनी रुचि नहीं दिखाई। बता दें कि चीन के खिलाड़ियों का टेबल टेनिस, बैडमिंटन जैसे काफ़ी खेल, यहाँ पर बेसबॉल को बहुत तरजीह दी जाती है। आपको बता दें कि इस देश का नेशनल खेल भी टेबल टेनिस है। शायद इसी वजह से इस देश में लोग क्रिकेट से ज़्यादा खेल में दिलचस्पी नहीं दिखाते। चीन के क्रिकेट न खेलने की एक वजह यह है कि क्रिकेट एक लोकप्रिय वैश्विक खेल नहीं है। वास्तव में ये एक अल्पसंख्यक खेल है जिसे दुनिया के बहुत ही कम देशों द्वारा खेला जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ब्रिटिश द्वारा चीन का उपनिवेश कभी भी नहीं किया गया और ज़्यादातर देश जो क्रिकेट खेलते हैं उनके पास एक लंबा ब्रिटिश उपनिवेश इतिहास रहा है। तो चीन के क्रिकेट छोड़कर कई खेल खेले जाते हैं जो क्रिकेट से ज़्यादा सस्ते और आसान तरीके से खेले जा सकते हैं अपने घर के अंदर भी। लेकिन भारत में क्रिकेट का अपना ही एक अलग रुतबा है और इस खेल की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि अब चीन भी अपने क्रिकेट खेलने की ओर प्रति एक्साइटमेंट दिखा रहा है, अपनी एक टीम भी है उनकी, लेकिन चीन में क्रिकेट इतना फल फूल नहीं रहा है। वहाँ दूसरे खेल ज़्यादा पॉपुलर हैं जैसे कि टेबल टेनिस, वहाँ का नेशनल खेल भी टेबल टेनिस ही है। तो आशा करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी जो अमेरिका और चीन के खेल के इतिहास से जुड़ी है, क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता ये रीजन से। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से हर देश का अपना अलग अलग मकसद रहता है, हर किसी की अलग अलग रणनीति रहती है। तो आप देखते होंगे जब भी ओलंपिक्स की बात होती है तो भारत देश उसमें पिछड़ता जाता है और बाकी देश भी बहुत ज्यादा पीछे रहते हैं। लेकिन जब बात ओलंपिक्स जैसे इंटरनेशनल लेवल्स के मुकाबले की होती है जिसमें टीम को बहुत अच्छा रकम और मुकाम मिलता है, सभी खिलाड़ियों को बहुत सम्मान मिलता है, तो वहां पर चीन और अमेरिका पीछे नहीं हटते। तो यही खासियत है दोस्तों इन देशों की, जिसकी वजह से इतनी तकनीकी और इतनी कह सकते हैं कि विकासशीलता की ओर बहुत तेज गति से आगे बढ़े, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ उस एरिया, उस दिशा की तरफ रहता है जहां पर सिर्फ सक्सेस लिखी हो। अब क्रिकेट के मैचेस को ही देख लीजिए कि क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी दोनों टीमों से खेलते हैं, करीब 10-12 खिलाड़ी बेंच पर भी दोनों टीमों के बैठ रहते हैं, स्टाफ में भी 10 से 20 मेंबर्स होते हैं, लेकिन पूरे करोड़ों फैंस टीवी स्क्रीन के आगे ऐसे चिपके रहते हैं कि जैसे मैच खेलने के बाद करोड़ों के इनाम इन्हें मिलेंगे। लेकिन जो करोड़ों की मुस्कुराहट मिलती है वो शायद उसकी रकम ये ओलंपिक्स के खेल ना दे पाए, जिसकी वजह से क्रिकेट को इतनी तरजीह मिलती है फुटबॉल के बाद। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि क्रिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे देशों के लिए, भारत देशों के लिए, और अमेरिका और चीन क्यों इन्हें ज्यादा तरजीह नहीं देते। जिससे ये बात साफ होती है कि ये देशों की नजरें सिर्फ अपने आप को विश्व स्तर पे अपनी ताकत दिखाने के लिए रहती है और बाकी हम सब रोमांच, मजे और एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी, दी गई रिपोर्ट्स बहुत पसंद आई होगी, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या अगर आप भी चाहते हैं कि अमेरिका और चीन जैसी टीम भी अपने आप को आगे दिखाए क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि इतना तकनीकी, इतना विश्व स्तरीय, इतना पूंजीवादी है, तो इतना तो हो गई दोस्तों कि इनके देश में भी कुछ ऐसे 20-22 खिलाड़ी हो या 50 खिलाड़ी हो जो अपने आप को आगे ले जाके अपनी टीम को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सके। क्योंकि क्रिकेट भी एक ऐसा एक टूर्नामेंट बन चुका है जिसको बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है और कई लोग तो ये चाहते हैं कि ओलंपिक्स जैसे खेलों में क्रिकेट को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर आपकी भी यही राय है तो एक लाइक और एक कॉमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि क्रिकेट भी बहुत अव्वल दर्जे का खेल है। इसमें करोड़ों फैंस बहुत नजरें टिकाए मैच को देखते हैं। अगर ओलंपिक्स में ये खेल जुड़ गया फिर तो ओलंपिक्स के हर मैचेस को भी लोग बहुत सम्मान देने लग जाएंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या सचमुच ओलंपिक्स में ये खेल शामिल होना चाहिए
या नहीं। कमेंट्स खुला है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी और लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट, रोचक रिपोर्ट आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों अपने स्टंप्स के बारे में। जो स्टंप्स होती है एलईडी स्टंप्स, उनकी कीमत कितनी होती है, उस वीडियो का इंतजार करिए और चैनल सब्सक्राइब कर बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।